Good morning, students. In our last meeting, it was day before yesterday, and we were discussing about the frames. Frames was the last topic because we already covered forms, and after that we started the frame and how we can use a frame. Uh, it's initial you can say initial or introduction part is there only in our syllabus. So I am going to tell you how we can use a framework in HTML. uh, in our last meeting we discussed that we have to use frame set tag, and it has two attributes. This is cols for columns and rows for row, right? कॉल्स फॉर कॉलम, रोज फॉर रोज, राइट? तो हमें इसमें क्या करना था बेटा कि हम इसके अंदर स्क्रीन को दो हिस्सों में बांटना चाह रहे थे विद डिफरेंट कलर। उसके लिए मैंने दो अलग अलग प्रोग्राम बनाए थे HTML के, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। लेट मी शो फर्स्ट द प्रोग्राम्स। ये दो प्रोग्राम्स हमने बनाए थे। एक हमने बनाया था यहाँ पर फ्रेम ए के नाम से, जिसका बैकग्राउंड मैंने येलो ले लिया था, और उसके अंदर और ये है एक फ्रेम बी, ठीक है? तो इसके अंदर अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं, ओपन विद नोटपैड, तो इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए फ्रेम बी। इसमें मैंने और कुछ भी नहीं किया हुआ, सिर्फ बॉडी बैकग्राउंड कलर को मैंने ग्रीन ले लिया है, बाकी एक वर्ड मैंने लिख दिया फ्रेम बी, राइट? तो मैंने इसको क्लोज किया। ऐसे ही ए के अंदर भी मैंने यही किया हुआ है, ओपन विद नोटपैड, एंड सेम वे इसमें मैंने और कुछ कमांड नहीं ली, सिर्फ बॉडी बैकग्राउंड को येलो किया हुआ है, ठीक है बेटा? तो यहाँ पर ये दोनों फ्रेम्स को मैं चाहता हूँ कि ये कि नए प्रोग्राम के अंदर जो कि फ्रेम्स के नाम से है, इस प्रोग्राम में ये अलग अलग रेशियो के अंदर आ जाए। जैसे मैं पहले कर रहा हूँ 20% में, तो मेरे पास जो पहला परसेंटेज हम डालेंगे, इट विल बी रिलेटेड with the first program which we define in frame source, क्योंकि source is another attribute for frame, right? तो इसमें कौन सी फाइल खुलेगी? यहाँ पे जाके ये खुलेगी frame.a.html, और कितने परसेंट का एरिया वो पूरा कवर करेगी? That is only of 20% of the screen, total entire screen, right? And the another one is 80%. It is related with the another source, that is frame.b.html फाइल, और इसके अंदर जितना एरिया जो भी कलर होगा, इट विल शो इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम, एंड इट विल कवर 80% ऑफ द स्क्रीन। तो 20% आपका फ्रेम ए से होगा और 80% आपका फ्रेम बी से होगा, ठीक है बेटा? तो यहाँ से अब हम इसको मिनिमाइज करते हैं, और ये है हमारा बेसिक प्रोग्राम, और इसको मैं यहाँ पे अगर इसको डबल क्लिक, तो ये देखो इस तरह से स्क्रीन आपके अलग अलग हिस्से अंदर आ गई है, ठीक है? तो ये 20% का एरिया इधर हो गया है और 80% का एरिया इधर आ गया आपका। इसको फ्रेम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ओपन विद नोटपैड, बाकी सभी को क्लोज कर देते हैं एक बार। अब स्टार्ट करते हैं। ये देखो, नाउ इट इज ओके। तो ये जो 20% स्क्रीन का एरिया है, इसके अंदर आपका फ्रेम a.html जो हमने फाइल बनाई थी, ये वो ओपन हुई है, और बाकी फ्रेम के अंदर हमारा जो हमने फ्रेम b नाम से बनाया, तो 80% एरिया इज फॉर फ्रेम b.html, और इधर का जो एरिया है 20% दैट इज फॉर फ्रेम a.html। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन का डिजाइन डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है बेटा? और अगर बाय द वे आप ये चाहते हैं कि साथ में यहाँ पर मैं थोड़ा और इसके अंदर एडिशन कर देता हूँ, क्योंकि अगर मैं फ्रेम ए के अंदर मैं कुछ
चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेम बी हटा देते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें बात समझ आ गई है। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट लगा देता हूँ। ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग मैंने ले लिया, ऑर्डर्ड लिस्ट, और यहाँ पे मैं LI ले लेता हूँ इसका। मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइसेस। ओके, या फिर मैं इसको यहाँ के बाद शुरू कर देता हूँ। हेडिंग मैंने दे दी है हार्डवेयर डिवाइसेस, और इसके बाद यहाँ से मैंने शुरू किया। मान लीजिए मैंने डाल दिया इसमें कीबोर्ड। सेकंड LI में मैंने ले लिया है मान लीजिए मॉनिटर, और थर्ड में मैंने ले लिया है इसमें, इसको मैंने ऐड कर लिया सपोज प्रिंटर, एंड द फोर्थ वन इज CPU। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे एक हेडिंग यहाँ ले ली है, राइट। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखो यहाँ पे। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो आप, इस तरफ ये हार्डवेयर वगैरह आ गया। अगर मुझे यहाँ डालना है तो फिर मैं इसी तरफ जाके इसको चेंज कर दूंगा, क्योंकि इट इज फ्रेम बी, राइट ना। तो मैं मान लीजिए इसी को ही कॉपी करके, और जो दूसरा भी एक प्रोग्राम है इसके अंदर फ्रेम A, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, एंड अगेन नो नीड ऑफ इट। और यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर कर लेता हूँ, सॉफ्टवेयर्स, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने ले लिया पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, एंड फाइनली एक्सेस। ठीक है, ये मान लीजिए मैंने 4 ये ले लिए हैं। अब इसको भी रिफ्रेश कर दिया मैंने, इसको मिनिमाइज करेंगे, और ये प्रोग्राम है, इसको मैं, ये देखिए अब दोनों तरफ आप डाटा एंटर कर सकते हैं। ये बेसिकली आता क्या काम है कि इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड तो आप कुछ बटन्स बना देते हैं, और उसका आउटपुट जो है वो आप कनेक्शन बना देते हैं राइट हैंड साइड में, जो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ ये यहीं तक था कि आप कैसे फ्रेम्स को डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसका रिवर्स भी आप कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ एक स्लाइटली चेंज आपको करना होगा, और वो स्लाइड चेंज क्या है ये मैं बता देता हूं आपको। मेन प्रोग्राम में आप जाओगे, और यहाँ पे ये कॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आप रोज लिख दो, ओनली रोज, राइट बेटा। यहाँ पर हम इसको रोज में कन्वर्ट कर देंगे। अब इसको सेव करो और इस प्रोग्राम को रिफ्रेश करो। ये देखो अब स्क्रीन रोज वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। अभी देखो नीचे की जो एरिया था उसके लिए अलग स्क्रॉलिंग है, यू कैन सी इट। और अगर यहाँ भी कुछ होता, क्योंकि ये तो सारा डाटा आ गया है, अगर ये डाटा और लंबा होता तो क्या होता, इस तरफ भी ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बटन आ जाते। ठीक है, तो प्रोग्राम ये एक ही है, लेकिन इस प्रोग्राम के लिंक बन गए हैं बाकी के 2 प्रोग्राम्स के साथ। तो अगर मैं इसकी लिस्ट को यहाँ बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये यहाँ भी स्क्रॉल बटन आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि लेट मी शो यू। एक्सक्यूज मी सर, बी के अंदर हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सेम ही मैं, एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर हम इसे 50-50% भी कर सकते हैं दोनों। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, जितना मर्जी कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल को छोड़ के, बाकी डेसिमल भी ट्राई कर लेना, लेकिन डेसिमल को छोड़ के बाकी जितना मर्जी कर सकते हैं। ये देखो पहले मैं जो कमांड आपको शो कर रहा हूँ वो देख लीजिए। ये देखो जो बात मैं आपसे कर रहा था कि ऊपर जैसे डाटा पूरा नहीं आ रहा है तो वी हैव स्क्रॉल बटन, अब नीचे भी पूरा नहीं आ रहा है तो उसके लिए भी हमारे पास स्क्रॉल बटन आ गया है।
ठीक है ना, ताकि दूसरी स्क्रीन डिस्टर्ब ना हो। अब बात रही 50% की, यू कैन डू इट वेरी इजीली, गो देयर एंड 50-50 इसको आप डिफाइन कर दीजिए, सेव कीजिए एंड रिफ्रेश। लुक नाउ, अब यहां पे स्क्रॉलिंग की जरूरत नहीं रही क्योंकि एक ही व्यू में सारा डाटा आ गया है। देन स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली डिसअपियर, राइट। बट नीचे अभी हमें जरूरत है क्योंकि नीचे का डाटा ज्यादा है दूसरे पार्ट का, नीचे वाले पार्ट्स में। तो ये देखो आप, आपका जो दूसरा पोर्शन है स्क्रीन का, तो उसके अंदर आप ज्यादा डाटा है तो यू हैव स्क्रॉल बार, देयर इज नो नीड टू इंसर्ट इट, इट विल कम्स ऑटोमेटिकली, राइट बेटा। तो ये था आपका फ्रेम से रिलेटेड जो हम लोग कर रहे थे। तो एक यहां तक अगर बेटा किसी को दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप, जैसे हमने फॉर्म्स किए हैं या फ्रेम्स किए हैं। एनीबडी, प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, नो सर। and if you want to clear any point, then also you are welcome, you can ask anything. I want response from your side beta, I am waiting. No sir, no problem. Only one student is there? No sir. What about others beta? No doubt sir. Okay. We covered so many things in our HTML session, especially in forms and frames, right beta? Like frames और forms. Forms के अंदर हमने ये सब चीजें ओपन की. I am going to open it. Look now. First of all, we cover text box. In this text box, we can set the length of the for entered data, and after that, हम लोगों ने इसमें जो कवर किया वो किया हमने रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स के बाद हमने जो चीजें इसमें ली थी बेटा, वो हमारे पास था चेक बॉक्स, ये थे हमारे चेक बॉक्सेस, राइट। एंड चेक बॉक्सेस आर द बॉक्सेस इन विच यू कैन सिलेक्ट मोर देन वन बॉक्स एट ए टाइम, राइट। जैसे ये दोनों मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो सिलेक्ट करने का मतलब यही है कि वेन एवर यू विल सबमिट द फॉर्म, इट विल सेव डाटा अकॉर्डिंग to your instructions or according to your selection, whatever you select. But from the radio buttons, look, we can choose only one option with the help of radio button, है ना। इसके अंदर हम वो ऑप्शंस देते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शंस सिलेक्ट जहां पर नहीं होती हैं, ठीक है बेटा। और उसके बाद हम लोगों ने जो किया, इसमें मैंने आपको एक चीज और ऐड की थी, दैट इज पासवर्ड फील्ड। यहाँ पर हमने यूजर, और इसमें टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्म में यूज होता है ये, और ज्यादा कुछ नहीं। और ऐसे ही एंटर पासवर्ड, वेन एवर यू एंटर्ड पासवर्ड इट विल शो इन द ब्लैक डॉट, सो दैट नोबडी कैन सी योर सीक्रेट पासवर्ड, राइट ना। तो ये सिर्फ आपको ही मालूम होता है कि पासवर्ड आपने क्या डाला है, तो वो इजी हो जाता है, ओके। और ये पासवर्ड आप जब भी डालोगे तो वो प्रोग्राम्स के अंदर जाके मैच कराना पड़ेगा आपको। उसके बाद हमने जो किया था, वी कवर्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे अभी तो हमने स्क्रॉल बार किया है, तो ये ड्रॉप डाउन भी हो गया था इस प्रोग्राम में। अगर हम जाते हैं फॉर्म्स एंड फ्रेम्स के अंदर, फॉर्म्स एंड फ्रेम में अगर मैं प्रोग्राम में अंदर जाऊं एंड आई वांट टू शो यू हाउ वी चेंज एवरी ऑप्शन, ये यहां पर सिर्फ हमने स्टार्ट किया था। जैसे ये मैं मल्टीपल वर्ड हटा देता हूं यहां से, ये मैंने यहां पे सेव कर दिया, ठीक है। और इसको मैं रिफ्रेश करूं अगर,
लुक नाउ, अब ये ड्रॉप डाउन में चेंज हो गया है, जैसा मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि अगर कोई भी ऑप्शन आप नहीं देते हैं तो ये ड्रॉप डाउन में चेंज हो जाता है। और ड्रॉप डाउन में जो फर्स्ट ऑप्शन होती है जिसके आगे आपने सिलेक्टेड वर्ड लिखा हुआ है, लुक ऑप्शन सिलेक्टेड, इसके सामने लिखा है हमने चंडीगढ़ के सामने, तो चंडीगढ़ वाली ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन विल ऑलवेज शो। अगर मैं यहाँ सिलेक्टेड वर्ड हटा देता हूं देन व्हाट विल हैपन, लेट्स सी, सेव इट एंड रिफ्रेश, तब भी बाय डिफॉल्ट ये इसको फर्स्ट ऑप्शन को ही अपनी ऑप्शन लेके चलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक ये ऑप्शनल सी हो गई है कमांड कि अगर आप चाहो तो इसको यूज करो, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये अपने आप ही इस चीज को आपके सामने शो कर देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज किया था सिलेक्टेड, राइट। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो हमने ली है दैट इज, यहाँ पे ये था ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट को अगर हमने एक कॉम्बो बॉक्स के अंदर बदलना था तो हमने सिर्फ क्या किया था, उसका साइज हमने मेंशन कर दिया था इस प्रोग्राम के अंदर। जैसे यहां पर मैं साइज मेंशन कर देता हूं इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रोग्राम में आपको एक नाम नजर आ रहा है, ये अब 3 नाम नजर आएंगे मिनिमम, ये देखो यहाँ पे, और यू विल गेट स्क्रॉल बार विद इट। ओके, तो ये हमारा हो गया था एक हिसाब से कॉम्बो बॉक्स, यानी एक से ज्यादा ऑप्शंस का बॉक्स हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। और एक ऑप्शन आई थी हमारे पास मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन, इसके अंदर भी एक ही जगह से थोड़ा सा चेंज करना था, और वो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, सिर्फ एक ही चीज लिखनी है, दैट इज मल्टीपल। मल्टीपल, ये मैंने सेव किया एंड अगेन रिफ्रेश। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ, कंट्रोल बटन दबा के मैं दूसरा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं एक और सिलेक्ट कर सकता हूँ। नाउ यू कैन सिलेक्ट 3 1। तो ये मल्टीपल सिलेक्शन है, एक से ज्यादा सिलेक्शन है, इसीलिए हम यहाँ पे ऑप्शन हमने डाल दिया है मल्टीपल। साइज वही रहेगा 3, है ना। अगर आप साइज नहीं दोगे तो फिर ये आपका स्क्रॉल बार आएगा, स्क्रॉल बार के अंदर आप यूज कर सकते हो। लुक, इसको मैंने हटा दिया है ये थोड़ी देर के लिए, यू कैन सी द इफेक्ट ऑफ इट। ये देखो, ये वही आगे पाए, ये वही के वही आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्शन के अंदर कुछ बाय डिफॉल्ट चेंजमेंट होती हैं, तो यहां से आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। अगर आपको कंटिन्यूसली सिलेक्शन करनी है देन यू हैव टू यूज शिफ्ट बटन लाइक दिस। फर्स्ट सिलेक्ट चंडीगढ़, उसके बाद मुझे दिल्ली तक करना है, देन आई हैव टू प्रेस द शिफ्ट की एंड आफ्टर क्लिक ऑन इट, नाउ यू कैन सी। अगर आपको कंटिन्यूशन में सिलेक्शन करना है तो आप स्टार्टिंग ऑप्शन कीजिए, स्टार्टिंग ऑप्शन पे सिलेक्ट कीजिए और फिर लास्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट बटन। अगर आपको रैंडमली करना है देन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल बटन लाइक दिस, चंडीगढ़, देन दिल्ली, सपोज चंडीगढ़, सॉरी चेन्नई, आफ्टर दैट पानीपत। तो ये देखो मैंने 4 ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, बट इट इज रैंडमली एंड इट विल पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल फॉर रैंडम सिलेक्शन एंड शिफ्ट फॉर कंटिन्यूअस सिलेक्शन। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। उसके बाद हमने किया था दीज बटन्स, इस बटन्स के बाद आप ये बटन्स हमने कर दिए थे। फिर कुछ हमने एक ऑप्शन लिया था सबसे बाद में कि अगर आप चाहें तो एक मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड एंटर कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये ऑप्शन आपके पास आ जाएगी और यहाँ पर आप जितनी मर्जी लाइनें ऐड कर सकते हैं। इसकी विड्थ आप बढ़ा सकते थे, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको इस प्रोग्राम के अंदर दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, यहाँ देखो मैंने रिमार्क में दिया है टेक्स्ट एरिया नाम से हम टैग यूज करते हैं। 4 रोज मैंने ले लिए हैं और कॉलम ले लिए मैंने 100। ठीक है, अगर मैं इसको 50 कर देता हूं तो कॉलम साइज विल बी रिड्यूस्ड ऑटोमेटिकली whenever you will refresh. Look here, it is the size of remark box, now it will automatically reduced. तो ये हाफ हो गया है, पहले 100 हमने लिया था, अब हमने 50 ले लिया है। और उसके बाद हमने फ्रेम्स किए हैं, वो अभी हमने किए हैं। तो दिस इज द एंटायरली रिवीजन ऑफ फॉर्म्स एंड फ्रेम्स। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन
now or after it. You are most welcome. You all have my WhatsApp number. You can send there any message or any query you can make. Otherwise, we will meet on Tuesday. In that meeting, you can also clear your doubts. Is there any confusion regarding today's lecture or forms and frames? Let me know, please. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay.